दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कल की तूफानी गिरावट के बाद स्टॉक आज थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक के अंदर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। कल का दिन अनिल अग्रवाल के लिए बहुत भारी था। एक जवान बेटे को आप देखें कंधा लेना किसी भी बाप के लिए बहुत मुसीबत भरा होता है। और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा फैसला भी कर लिया है। अब यहाँ पे वो जो भी अपनी संपत्ति है उसका 75% दान करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखो इंसान की जो इच्छा शक्ति होती है या इंसान की जो आगे की रणनीति होती है वो काम नहीं करती है। डीमर्जर के पहले आप देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब यहाँ पे इसके बीच में एक और जो अपडेट निकल के आ रही है उसको भी समझेंगे। उसमें बयान निकल कर आया कंपनी का। और दूसरी तरफ हमारे सामने लेटेस्ट दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ गए। कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है, और वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि वेदांता के शेयर में इस समय कुछ पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। आप देखिए 6 ने 12 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.57% की तेजी है। तो कल की भारी गिरावट के बाद स्टॉक फिर से आज रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 603 पर, जो कल की क्लोजिंग थी आप देख सकते हो। उसके बाद हल्की सी 602 के सामने कुछ गिरावट देखने को मिली, पर निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो गई, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। क्योंकि काफी बड़ा विजन है, कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, सबको पता है ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। इसी वजह से ये खरीदारी का दौर शुरू हुआ। फिर से 615 तक चला गया स्टॉक। अब आप देख ही सकते हो 363 का 52 वीक का लो रेंज है, लेकिन हाई 629 का है। तो स्टॉक अब 629 का ही बना चुका है, 615 पे आ चुका है। तो काफी सारा टेंशन था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप 2.2 लाख 28 लाख करोड़ के आसपास है इसका। पी रेशियो 20.10 का, जो काफी अच्छा है। दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो बहुत ही लो है। और डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी देती है। यील्ड में 8.40% का डिविडेंड पे आउट करती है, और इसीलिए इसको डिविडेंड का बादशाह कहते हैं। तो कल की गिरावट के बावजूद अभी भी पिछले 1 महीने के हिसाब से इसने 17% का जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। आप देखिए 16.92% की तेजी 1 मंथ के हिसाब से, यानी बहुत ही बेहतर किया। 3 मंथ के हिसाब से 24% की जबरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने। जबकि 1 ईयर का रिटर्न 37% पॉजिटिव है। 3 ईयर का रिटर्न 91% के आसपास का है। जबकि 5 ईयर का रिटर्न 236 है। लगातार इसने बेहतर रिटर्न दिया, काफी अच्छा किया स्टॉक ने। तो यहाँ पे देखो कि जो कल का दिन बहुत भारी था अनिल अग्रवाल के लिए, एक अपने बेटे की जवान मौत को देखना। और उन्होंने कहा भी कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन है। और इसी पे उन्होंने एक बड़ा प्रॉमिस किया है, जो भी उनकी निजी संपत्ति होगी उसका 75% समाज के भले के लिए वो दान करने जा रहे हैं। जो भी पैसा कमाएंगे उसमें 75% वो दान करने वाले हैं अब। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अनिल अग्रवाल तो इंग्लैंड में रहते हैं, और आप देखें उनके बेटे की जो मृत्यु हुई है वो US में हुई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अग्निवेश जो उनके बेटे के नाम है, उन्होंने आप देखे आखिरी सांस है US में लिया हॉस्पिटल के अंदर। तो एक अचानक डेथ हुई, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक फैसला कर लिया है कि अब वो गिव अवे करेंगे अपनी 75% की जो भी वेल्थ है सोसाइटी के भले के लिए। तो यहाँ पे एक इमोशनल पोस्ट किया एक्स पे अनिल अग्रवाल ने। उनका कहना है कि जो मेरे बेटे का सपना है जिसको मुझे पूरा करना है, कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के न रहे, और हर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो, और हर एक यंग को कम से कम जॉब मिले, उसको काम मिले। इसका हम ध्यान रखना चाहते हैं। और इसीलिए मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 75% जो भी मेरी निजी संपत्ति होगी उसको हम समाज को वापस देंगे, ताकि इससे लोगों का भला हो। जो भी गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी मिले, जिस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा उसको एजुकेशन मिले, और कम से कम जो महिला है जो अपने पैरों पे खड़ा होने से वो हो सके। हर किसी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि बहुत भावुक इन्होंने पोस्ट की है। तो अनिल अग्रवाल ने कहा है कि मैं अपना प्रॉमिस रिन्यू कर रहा हूँ, और ये देख सकते हो कि लोगों के लिए ये हमारी तरफ से जो मेरा बेटे का जो सपना था उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और उनका कहना है कि ये सबसे काला दिन था मेरी ज़िंदगी का। और जब ये सोच सकते हैं कि सब कुछ पटरी पे है, हमें लग रहा था कि बुरा वक़्त पीछे चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ज़बरदस्त झटका दिया है और एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, देख सकते हो कि उनके बेटे को, और जिसमें वो रह नहीं पाए। तो काफ़ी बुरा वक़्त आया है, आप देख सकते हो। इसका असर शेयरों पे भी कल देखने को मिला, लेकिन अब उन्होंने जो फ़ैसला किया है, वो आने वाले समय सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और देख सकते हो कि इससे बिज़नेस और दुगुना बढ़ता है। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो उसके बदले में आपको भगवान बहुत ज़्यादा देता है। यानी आने वाले समय वेदांता के लिए ये जो डिसीजन है, ये काफ़ी शानदार होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अग्निवेश अग्रवाल थे, वेदांता के जो चेयरमैन के बेटे, वो काफ़ी सारा उनका बड़ा रोल था कंपनी के अलग-अलग बिज़नेस में। वो देखिए प्रमोटर के तौर पे थे, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के वो चेयरमैन थे। और देख सकते हो कि अनिल अंबानी 27 अप्रैल 2019 को टीएसपीएल में डायरेक्टर के तौर पे अपनी सेवाएँ दी है, वो चेयरपर्सन भी थे। उन्होंने पंजाब की सबसे बड़ी ग्रीनफ़ील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट में से एक का काम देखा हुआ है। तो बहुत सारी सब्सिडीज़ कंपनी के और एसोसिएट कंपनी के अंदर बोर्ड के मेंबर थे। अग्निवेश ने ये देखिए फ्यूजरा गोल्ड को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उसमें वो चेयरपर्सन एमडी के तौर पे काम करे थे। तो काफ़ी सारी कंपनी में उनका बड़ा रोल था। तो एक बड़ा कंपनी को झटका तो लगा है, जिसे उभरने में समय लगेगा। उन्होंने मेटल रिफाइनरीज़ में 100 की जो कॉपर रॉड प्लांट है, उसमें भी उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई हुई है। तो सब कुछ देख सकते हो कि वापस नए सिरे से थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, समय तो लगेगा। अब बाज़ार क्लोज़ होने के बाद कंपनी की तरफ से एक और अपडेट भी निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मीडिया में जो खबरें निकल के आती, कंपनी ने अपने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि बढ़ाने के लिए पेट्रोल एवं नेचुरल मंत्रालय को अर्जी दी थी, उसे सरकार ने खारिज कर दिया था। तो कंपनी की तरफ से जो अपडेट निकल कर आया है कि जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है, उसमें कहा है कि कंपनी ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी पीएससी की जो अवधि है बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल मंत्रालय को अर्जी दी थी, लेकिन सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत चल रही है और मामले को सुलझाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार भी हो रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर 6 जनवरी को अदालत ने सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, यानी जैसा है वैसे ही रखा जाए। वेदांता कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगी, सरकार के निर्णय पर विचार करेगी। माइनिंग कंपनी वेदांता ने पिछले सप्ताह कहा कि दिसंबर क्वार्टर में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में स्टील और तेल का प्रोडक्शन है, उसमें कमी आई है। ओवरऑल अब देखें तो काफ़ी सारे बिजनेस अच्छा करे, कहीं पे कुछ कमी है, लेकिन पटरी पे है गाड़ी और आने वाले समय बेहतर करेगा वेदांता। अब यहाँ पे देखो कि दिसंबर के लेटेस्ट हमारे सामने आंकड़े आ चुके हैं और काफ़ी सारा निवेश हुआ वेदांता में। 22 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री मारी है। वैसे 17 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी लिया है, लेकिन फिर भी खरीदारी का आंकड़ा ज़्यादा है। तो एक बात देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो देखो कि यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप ने 63.46 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 211 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 363 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप ने 211 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 363 करोड़ का एयूम किया है। कुछ और भी निवेश है, लेकिन वो अमाउंट छोटा है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स ने 268 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी इंडेक्स 50 जूनियर ने 312 करोड़ का एयूम किया है। बड़ौदा बीएनपी परिबास ने डिविडेंड यील्ड है 19.04 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 97 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी 14.41 करोड़ का एयूम किया। तो काफ़ी सारा निवेश हुआ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया ने भी काफ़ी सारा निवेश किया है। तो ये एक शुभ संकेत है और आने वाले समय यहाँ से वेदांता बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। जल्दी ही डीमर्जर होने वाला, निवेशकों को भी काफ़ी फायदा होने वाला। एक के बदले 4 शेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।